राधे कृष्ण दोस्तों, सावन मास चल रहा है। सावन मास में क्या उपाय करने चाहिए ये मैं आपको डेली बता रही हूँ। आप मेरे वीडियो को तो मैं हर दिन के आपको उपाय बताती हूँ कि कौन से दिन का कैसे हमको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो सावन मास का शनिवार है। सावन मास के शनिवार पे हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें, अपने लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग लगाएं, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करके और 6 बजे तक अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं तो 6 बजे तक ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है। फिर एक पीतल का लोटा लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी उसमें काली तिल डालनी है, कच्चा दूध डालना है और पूरा लोटा जल से भरने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। बेल पत्र जो आप डेली चढ़ाते हैं, 1, 3, 5 जो भी आप डेली चढ़ाते हैं वो आपको लेने हैं। उनको अच्छे से धो के उनके ऊपर के डंठल तोड़ के और केसर चंदन से आपको राम नाम लिखना है और उसके ऊपर भी आपको थोड़े थोड़े दाने आपको काले तिल के लगाने हैं। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने हैं और फिर जल चढ़ाना है। जल जो झड़ता है उसे लेके आपकी आंखों के सिर पे लगाना है, घर में छिड़कना है। अगर आप काली तिल चढ़ा के और फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और उसको अगर घर में छिड़कते हैं, जो नीचे झड़ता है उस जल को घर में छिड़कते हैं, जो घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। ये बहुत ही सॉलिड उपाय है इस चीज़ का कि घर की जो नेगेटिविटी है वो शनिवार को अगर हम, वैसे भी अगर सावन नहीं हो और शनिवार को अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। ये आप जरूर करिए। अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए आप। सावन का महीना है, शनिवार है, तो जो लपसी आती है, जैसे मतलब जो हलवा होता है वो थोड़ा सा घी, जो लापसी बनती है उसमें तुलसी दाल डाल के उसका भोग लगाइए। शिवलिंग पे भी आप उसी का ही भोग लगा सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाजार से कोई भी तिल की मिठाई लाके, तिल के लड्डू लाके भी उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। शनिवार है, आप जामुन का भी भोग लगा सकते हैं और जामुन को बांट भी सकते हैं। जामुन का ठाकुर जी के भी भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को जो पोशाक पहनानी है वो बैंगनी कलर की आप पहना सकते हैं और मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में बैंगनी कलर की पोशाक आप चढ़ा सकते हैं। और अगर मान लो नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो बैंगनी कलर का रेशमी रुमाल लेके भी आप चढ़ा सकते हैं। किसी को भी ज़रूरतमंद को जिसे ज़रूरत हो उसे सरसों के तेल का कल दान करिए। सरसों के तेल का दान करने से आपको शनि का जो आपके कुंडली में प्रभाव होगा वो दूर होगा और आपको उस चीज़ का फायदा होगा। कम्बल का भी आप दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को छाता जरूर दान करिए। अगर मान लो बारिश का टाइम है, किसी को आप छाता दान करते हैं तो छाता दान से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंदी को आपको जितना हो उतना, नंदी आपके आसपास है, नंदी को आप लापसी खिलाएंगे कल तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शंकर भगवान का आशीर्वाद भी आप पे रहेगा, नंदी का आशीर्वाद मिलेगा। सावन मास का पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र में हम, जो अश्लेषा नक्षत्र होता है, जिसका पेड़ होता है, अश्लेषा जो पेड़ होता है वो नाग केसर का होता है, चंदन का पेड़ होता है। अगर आपके आसपास नाग केसर के पेड़ है तो उसको दूर से प्रणाम जरूर करिए, उसका आपको बहुत फल मिलेगा। नाग केसर का सावन के मास में भी अगर नाग केसर के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो उससे हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और हमें फल मिलता है। अगर नाग केसर आपके आसपास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद आंकड़े पे भी प्रणाम कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप चींटों के लिए आटा घी शक्कर डाल सकते हैं। शनिवार है, पीपल के पेड़ पे अगर आप सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको टाइमिंग का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपको लगाना है और सुबह 12 बजे से पहले आपको लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको सावन मास का भी फल मिलेगा, शनिवार का भी फल आपको मिलेगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी, तो आप चमेली के तेल का दीपक जला के आइए, हनुमान चालीसा करके आइए तो भी आपको बहुत फल मिलेगा। सावन मास में हम जितना ज़्यादा दिन के अकॉर्डिंग, वार के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो कार्य करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है उसका कई गुना, मतलब गुना बढ़ जाता है, कई गुना हमें फल मिलता है। तो आप ये ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को वॉच करके, पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हम करके और फ़ायदा 100% हो सकते हैं। पैसा भी नहीं लगता है, ना के बराबर पैसा है और सबसे बड़ी बात 100% फ़ायदा है। समय भी नहीं लगता है, पैसा भी कम लगता है। और शनिवार है तो आप काली जो उड़द आती है वो दाल लेकर 1 कटोरी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं तो भी आपका शनि ग्रह प्रभावित होगा और आपको फल देगा।
इसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो जो लोग इन चीज़ों को उपाय को करेंगे उसका फल आपको भी मिलेगा, इसलिए मैं शेयर करने के लिए बोलती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।